वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक कैलकुलस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिमिट्स को डिस्कस करेंगे, जो क्लास 11th और क्लास 12th और हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को अक्सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं। मेरी कोशिश होगी मैं आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स को कम कर सकूं। सबसे पहले जानते हैं लिमिट को पढ़ते कैसे हैं, पढ़ा कैसे जाता है। तो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे ये LIM लिमिट, और लिमिट का मीन्स मतलब किसी फंक्शन की कोई वैल्यू निकालनी है, कोई सीमा निकालनी है। कब? व्हेन x इज अप्रोचेस टू a, x टेंड्स टू a। तो लिमिट को कैसे पढ़ा जाता है? लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) व्हेन x टेंड्स टू a। और ये ध्यान रखना है, यहाँ बीच में कोई अपॉन का साइन नहीं है। तो देखो हमने ये जो साइन था इसको हमने क्या बोला? टेंड्स टू। इसको पढ़ा जाता है टेंड्स टू, या फिर इसको पढ़ सकते हैं हम अप्रोचेस टू भी पढ़ सकते हैं। और इस लिमिट को आप खाली LT भी लिख सकते हो। LIM लिखने में अगर आपको टाइम लग रहा है, बार बार लिखना पड़ रहा है, तो आप LT भी लिख सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a और x अप्रोचेस टू a ऑफ द फंक्शन f(x). तो ये तो हो गया लिमिट पढ़ा कैसे जाता है। अब जानते हैं कि भाई मैथ्स में लिमिट की ज़रूरत पड़ी क्यों। ठीक है, मैथ्स में ये लिमिट के क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो देखो, आप कई बार फंक्शंस की वैल्यू निकालते हैं। सपोज़ आपके पास ये जो f(x) है, इस f(x) की जगह कोई फंक्शन आपको मैं दे देता हूँ, f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 1, और आपसे कहूँ कि आप इस फंक्शन की वैल्यू निकालो व्हेन x इज इक्वल टू 3। आप इस फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पर निकालो। तो आप क्या करेंगे? इस फंक्शन में x की जगह 3 रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3² माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। तो ये आ रहा है 9 माइनस 9 प्लस 1। 9 से 9 कट गया तो ये 1 आ गया। यानी कि आप इस फंक्शन की अगर आपसे 3 पर वैल्यू पूछी गई तो जिसका नाम हुआ f3 वो निकाल पाए और आंसर आया 1। ठीक है, अब कोई और फंक्शन ले लेते हैं। सपोज कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 25, और आपसे कहे आप इस फंक्शन की वैल्यू निकालो 5 पर। ठीक है ना, 5 पर वैल्यू निकालो। तो आप क्या बोलेंगे? द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 5। तो पढ़ा जाएगा द वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट x इज इक्वल टू 5, या f5 इज इक्वल टू, और जहाँ पर x होगा वहाँ पर आप 5 रख देंगे। तो ये होगा 5² माइनस 25। तो आंसर आ जाएगा आपका 0। तो आपने इस फंक्शन की वैल्यू 5 पर निकाली, जो कि f5 कही जाएगी, और आंसर आ जाएगा 0। अब अगर मैं एक और फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, एक मैंने फंक्शन ले लिया, सपोज f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2, और मैं ये कहूँ कि इस फंक्शन की वैल्यू आप x इज इक्वल टू 2 पर निकालो। एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो देखो क्या होगा, जैसे ही आप रखेंगे x की जगह 2, तो 2² माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 0, और डिनोमिनेटर में हो रहा है 0। तो ये 0/0 की फॉर्म में आ रहा है, और 0/0 की फॉर्म को मैथ्स में इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला जाता है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला जाता है द फॉर्म विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसको हम मैथ्स में कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये केवल 0/0 नहीं होती, और भी होती है मैथ्स में। ठीक है, तो एक 0/0 का मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, तो और भी होती हैं ये। जैसे फर्स्ट हो गई 0/0, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी,
या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी, या 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, और 0 रेज टू पावर 0। ये 7 फॉर्म है जो मैक्सिमम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, यानी द फॉर्म विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इस फॉर्म को जब डिटरमाइन ही नहीं कर सकते तो आंसर इस फॉर्म में कैसे आ सकता है? इसका मतलब आंसर कभी 0/0 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो ये फंक्शन था x² - 4 अपॉन x - 2, इसकी वैल्यू जब आपने x = 2 पे निकाली तो 0/0 की फॉर्म में आ रही है। तब हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए लिमिट की ज़रूरत पड़ी। क्यों? 2 पर जब इसकी 0/0 फॉर्म आ रही है तो 2 के आसपास निकालेंगे हम, 2 के नाइबरहुड में निकालेंगे। अब 2 का नाइबरहुड क्या हुआ? 2 से थोड़ा सा कम या 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, उस पर इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है। मतलब जब x 2 नहीं होगा, 2 के आसपास होगा, 2 के नाइबरहुड में होगा, मतलब 1.9, 1.8, 1.9 या 1.99 या 2.01, 2.03, तब ये फंक्शन की वैल्यू 2 के आसपास क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए लिमिट्स की ज़रूरत पड़ी। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसी फंक्शन की वैल्यू 2 के आसपास निकाल के आपको समझाता हूँ कि देखो कितनी आ रही है, उसको फिर करने का प्रॉपर तरीका भी समझाऊंगा। तो आइए चलते हैं। अब देखिए, ये फंक्शन है f(x) x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2, जिसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले जब हमने 2 पर निकालने की कोशिश की थी तो ये 0/0 की फॉर्म में आया था, जिसको हम मैथ्स में इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 2 पर फंक्शन की वैल्यू पता नहीं लगा पा रहे हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, 0/0 की फॉर्म आ रही है, विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हम क्या करेंगे, 2 के आसपास इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब आप ये नंबर लाइन देख रहे हो स्क्रीन पर, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम 2 के, ये जो 2 है इसके पड़ोस में, इसके नाइबरहुड में इस फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 1.5 है, ठीक है, तो इससे करीब जाएंगे 1.5, 1.6, 1.7 से चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये हो गया आपका 1.7, फिर 1.8 पर निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है, फिर 1.9 पे, फिर बिल्कुल ही 2 के पास चले जाते हैं 1.99 पे। उसी प्रकार जैसे ये लेफ़्ट साइड से हमने अप्रोच किया 2 को, ठीक है, 2 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया है 1.7, 1.8, 1.9, 1.99, और उसी हिसाब से अगर हम 2 के राइट साइड से भी 2 की तरफ अप्रोच करेंगे तो वो आएगा 2.08, 2.07, 2.01, ऐसे करके 2.001। तो इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी ये समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट x = 1.7। पहले 1.7 पे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, इस x की जगह ऊपर और नीचे 1.7 रखेंगे, तभी तो पता चलेगी। तो हम x की जगह रखते हैं 1.7। तो देखो क्या आएगा, 1.7² - 4 अपॉन 1.7 - 2, 1.7 का स्क्वायर हो जाएगा 2.89 -4, और नीचे 1.7 - 2 करोगे तो आएगा -0.3, और 2.89 - 4 करेंगे, आपको करना आता होगा, तो ये आएगा -1.11, और -0.3, माइनस से माइनस कटेगा। 1.11 का हम अगर 0 पॉइंट हटाते हैं तो डिवाइड में आएगा 100, और नीचे 0.3 का अगर हम 0 हटाते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में इंटू में आएगा 100। एक 0 से एक 0 कटेगा तो ये आएगा 111 डिवाइडेड बाई 30, और इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 3.7। तो इस फंक्शन की वैल्यू हमने 1.7 पे कैलकुलेट करी, फंक्शन की वैल्यू 1.7 पर, यानी f(1.7) कैलकुलेट करा, जो आया 3.7। अब हम 1.8 पर कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। तो एट x = 1.8, यानी कि फंक्शन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं 1.8 पर।
तो ये आएगा 1.8 का स्क्वायर, ये जहाँ पर फंक्शन में x है उसकी जगह हम रखेंगे 1.8, ठीक है। तो f ऑफ 1.8 होगा 1.8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.8, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। -4 डिवाइडेड बाई 1.8 -2, 1.8 का आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3.24, 3.24 -4 डिवाइडेड बाई 1.8 -2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -0.76 डिवाइडेड बाई -0.2, और इसको अगर फाइनली माइनस से माइनस कट के पॉइंट हटा करके जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.8। तो देखो क्या हो रहा है, जब आपने 1.7 पे वैल्यू निकाली तो 3.7 आई थी, और जब 1.8 पर यानी f ऑफ 1.8 निकाला तो 3.8 आया, यानी इंक्रीज हो रही है वैल्यू। अब हम 1.9 पे निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो एट x इज इक्वल टू 1.9, यानी f ऑफ 1.9 हम पुट करके देखेंगे फंक्शन में, इस x की जगह 1.9 पुट करके देखते हैं तो यह आएगा 1.9 होल स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई 1.9 -2, यानी 3.61 जो कि 1.9 का स्क्वायर होता है, -4 डिवाइडेड बाई 1.9 -2, और इसको सॉल्व करके आएगा -0.39 डिवाइडेड बाई -0.1, और माइनस से माइनस कट जाएगा, पॉइंट हटा करके आंसर आएगा 3.9। यानी कि जब हमने 1.9 रखा फंक्शन की जगह या f ऑफ 1.9 कैलकुलेट करा तो आंसर आया 3.9। तो देखो हम कर क्या रहे हैं, हम x की वैल्यू को 2 की तरफ ले जा रहे हैं, अप्रोच करा रहे हैं, ठीक है। 2 की तरफ अप्रोच करा रहे हैं लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से भी करा सकते थे, बट मैं लेफ्ट साइड से आपको समझा रहा हूँ। तो हमने 1.7 रखा, 1.8 रखा, 1.9 रखा, अलग अलग वैल्यूज़ आई। अब हम 2 के बहुत ज़्यादा करीब चले जाएंगे, बिल्कुल पड़ोस में चले जाएंगे, और इसका भी वैसे पड़ोस हो सकता है, 1.99 का और भी करीब जा सकते हैं, जैसे 1.999 या 1.419, तो और पड़ोस में भी जा सकते हैं, बट इतना फिर क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको 1.99 रख के दिखाता हूँ कि 2 के बहुत नाइबरहुड में फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है। तो अब हम रखेंगे एट x इज इक्वल टू 1.99, यानी कि हम कैलकुलेट करेंगे f ऑफ 1.99। तो 1.99 का स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई 1.99 -2। अब देखो 1.99 का जो स्क्वायर होगा, 1.99 का जो स्क्वायर होगा वो आएगा 3.9601, बट अप्रॉक्सीमेटली मैं 3.96 रख देता हूँ। तो ये 3.96 -4 डिवाइडेड बाई 1.99 -2, इसको सॉल्व करके आएगा -0.04 डिवाइडेड बाई -0.1, और इसको सॉल्व करके आ रहा है 4। तो देखो क्या हुआ, जब हम 2 के बहुत पास चले गए, हमने x की वैल्यू 1.99 रखी, यानी f ऑफ 1.99 निकाला, तो fx की वैल्यू आई 4। तो ये हम नहीं कहेंगे कि fx की एग्जैक्ट वैल्यू है, क्योंकि देखो हमने 1.99 का जो स्क्वायर था वो 3.9601 था, पर हमने 3.96 लिया, अप्रॉक्स लिया। तो हम ये कहेंगे व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज अप्रोचिंग टू 2 या टेंड्स टू 2, जब x की वैल्यू 2 को टेंड कर रही थी, 2 के बहुत करीब थी, तो फंक्शन की वैल्यू यानी f ऑफ 1.99 या f ऑफ 2, जब फंक्शन x की वैल्यू 2 के करीब थी तो फंक्शन की वैल्यू 4 के आसपास थी। हम ये नहीं कहेंगे कि जो फंक्शन की वैल्यू है 4 आई है, हम ये कहेंगे द वैल्यू ऑफ fx इज टेंडिंग टू 4। तो लिमिट में हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते हैं, एक आसपास उसके नाइबरहुड की वैल्यू निकालते हैं कि ये अनुमानतः जब 2 के करीब होगा x तो fx की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, हमने लिमिट निकाली, इस क्वेश्चन में लिमिट ऑफ द फंक्शन fx निकाला है व्हेन x टेंड्स टू 2, और फंक्शन आपका था लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन हमारा था x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई x -2। तो ये आया आपका 4। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, द लिमिट ऑफ द फंक्शन x स्क्वायर -4 अपॉन x -2 व्हेन लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 या लिमिट ऑफ x इज अप्रोचिंग टू 2, देन द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज अप्रोचिंग टू 4। तो नॉर्मली हम 4 बोल देते हैं, बट एग्जैक्टली
क्या कहेंगे, फंक्शन की वैल्यू 4 को अप्रोच कर रही थी। तो यही हम निकालते हैं। जब ऐसा कोई फंक्शन हो जिसमें 0/0 या कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है, तो हम उस पॉइंट पर एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल करके उसके नाइबरहुड में निकालते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू भी अप्रोचेज में आती है। तो 4 ये हमारा आंसर हो गया। अब जो मैंने आपको समझाया, ऐसे तो क्वेश्चन को करेंगे नहीं, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको करने के कई मेथड्स हैं, कई टाइप के लिमिट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसी क्वेश्चन को मैं पहले एक छोटा सा बता देता हूँ। इसी क्वेश्चन को हम कर सकते थे फैक्टराइजेशन मेथड से। आपका देखो आंसर जो 4 आया है वो अपने जो हमने ऊपर जो कैलकुलेशंस करी उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये जो 4 आया है एक और तरीके से हम कर सकते थे। इसमें जो 0/0 फॉर्म आ रही है वो जिस फैक्टर की वजह से आ रही है वो आपको पता लगता है। जो लिमिट आपका लिखा हुआ है ना x टेंड्स टू 2, आप क्या करें, ये जो टेंड्स टू का साइन है यहाँ पर मन में एज्यूम कर लें माइनस। तो जो आपको ये दिखाई देगा वही फैक्टर आपका एक्चुअली 0/0 ला रहा है। अगर हम वो फैक्टर ही कैंसिल कर देते हैं तो लिमिट की आप वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे, लिमिट एवेल्युएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं टेंड्स टू की जगह माइनस लगा दूँ तो ये बनेगा x-2, जो कि डिनोमिनेटर में आपको साफ दिखाई दे रहा है, इसी से नीचे 0 आ रहा है। तो अगर ये फैक्टर कैंसिल हो जाए तो हमारा ये आंसर बिना ऊपर जो हमने इतनी सारी कैलकुलेशन की उसके बिना भी आ सकता था। तो देखो हम कैसे करेंगे। इसमें हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, x² - 4 को लिख सकते हैं 2²। अब न्यूमरेटर में लग रहा है आपका a² - b² का फॉर्मूला, तो अप्लाई करेंगे a - b × a + b, और डिवाइड में है x - 2, और ये x - 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तब आप डायरेक्ट लिमिट रख पाएंगे। अब आपका बचा क्या है, x + 2, और जैसे ही आप ये लिमिट रखेंगे, लिमिट की वैल्यू x की जगह रखेंगे, तो ये साइन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इसको हम हटा देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। तो x की जगह रखा 2 + 2, आंसर आया 4। तो देखो ये बड़ी आसानी से आ गया है, और ये हमने इतनी सारी कैलकुलेशंस की थी, उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी सारी कैलकुलेशन करने की। तो हम ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं जिसमें हमने वो फैक्टर जिसकी वजह से ये 0/0 की फॉर्म आ रही थी, वो फैक्टर कैसे पता लगाते हैं, टेंड्स टू या अप्रोचेस टू के साइन की जगह माइनस लगाइए, तो ये बन गया x-2। तो जब तक ये x-2 का फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आप कैंसिल नहीं कर देंगे, तब तक आप लिमिट की वैल्यू को एवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। तो हमने इसके फैक्टराइजेशन किया और x-2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल किया, बचा आपका x + 2, लिमिट का साइन हटा दिया और वैल्यू को x की जगह रखा, तो आपका आंसर आ गया 4। तो ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। अब थोड़े सा और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका टॉपिक एक क्लियर हो सके। अब देखिए लिमिट के क्वेश्चंस कितने तरह के होते हैं। टाइप ऑफ लिमिट क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं वो कितने तरह के होते हैं। पहला होता है एल्जेब्रिक लिमिट्स, मतलब लिमिट का जो क्वेश्चन होगा जिसमें जो फंक्शन होगा वो एल्जेब्रा की फॉर्म में होगा। सेकंड होता है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, तो जो लिमिट में फंक्शन दिया होगा वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, साइन कॉस टेन की फॉर्म में होगा या सेक कॉस सेक कॉट की फॉर्म में हो सकता है। और थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे लॉगरिथमिक, यानी लॉग होगा, या फिर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x या a की पावर x, a की पावर x मीन्स 5 की पावर x, 7 की पावर x, इस फॉर्म के क्वेश्चन आपको लिमिट्स में देखने को मिल सकते हैं। अब इन लिमिट को कैलकुलेट करना है, लिमिट की वैल्यू को इवेल्युएट करना है, तो उसको करने के लिए जो उसके मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स, वो देखिए कितनी तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पर 0/0 की फॉर्म नहीं आ रही है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू लिमिट की पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कैलकुलेट करना है कि लिमिट निकालिए, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x टेंड्स टू 3 एंड द फंक्शन इज x⁴ - 30 डिवाइडेड बाई 5x + 2। अगर आपको इस फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू 3 पर एवेल्युएट करनी है, तो देखो यहाँ पर 0/0 की फॉर्म नहीं आ रही। अगर आप 3x की जगह रखते हैं तो 0/0 की फॉर्म नहीं आ रही। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली जो लिमिट x की वैल्यू है वो डायरेक्टली फंक्शन में पुट कर सकते हैं x की जगह, क्योंकि 0/0 की फॉर्म नहीं आ रही। और ऐसा करने से देखो आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आप लिमिट को पुट करते हैं तो x की जगह जैसे 3 पुट करेंगे तो ये जो लिमिट का साइन है ये आपको एलिमिनेट करना होगा। तो देखो क्या आ जाएगा, 3⁴ - 30
डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 2, जो कि हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 17, तो आंसर आएगा 3। तो ये डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं अगर आपकी डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू को पुट करने से इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रही है, 0/0 या इन्फिनिटी बाई इस तरह का नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। एक नंबर में आपका आ सकता है, लेकिन ये रेयरली पूछा जाता है, तो आपको आगे के मेथड पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा। तो दूसरा जो मेथड है, जो थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस किया था, इसको और डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, इसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड मेथड है बाय अप्लाइंग फॉर्मूला। जी हाँ, फॉर्मूले भी हैं लिमिट्स के, वो मैं बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। तो लिमिट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके भी आप लिमिट को इवेल्युएट कर सकते हैं। इसमें अलजेब्रिक फॉर्मूले भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी हैं, ठीक है। अलजेब्रिक के लिए अलग फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए अलग हैं, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल के लिए अलग फॉर्मूले हैं, या एल हॉस्पिटल्स रूल भी है, जिससे बहुत आसानी से आप लिमिट के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। हालांकि इसका 11th और 12th में यूज़ कम है, हायर क्लासेस में ज़्यादा होता है, बट मैं आपको बता दूंगा कि एल हॉस्पिटल्स रूल से आप आसानी से लिमिट को कैसे इवेल्युएट कर सकेंगे। फोर्थ मेथड है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज आपने 9th क्लास में करना सीखा था, तो रैशनलाइज करके भी हम लिमिट की वैल्यू को आसानी से निकाल सकेंगे। इस मेथड को भी हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और फिफ्थ है सब्सटीट्यूशन मेथड। इसमें हम लिमिट को कुछ सब्सटीट्यूट कर लेंगे, और इसी सब्सटीट्यूशन मेथड के अंदर आता है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट मेथड। इसमें किसी लिमिट के क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अगर वो दोनों इक्वल आता है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और जो वैल्यू आपकी आई होती है वही होती है आंसर। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है LHL RHL, अगर ये इक्वल नहीं आती तो आप कहेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट वाले मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टराइजेशन मेथड के हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 3 या x अप्रोचेज टू 3 एंड द फंक्शन इज x³ - 27 अपॉन x - 3। ये आपको इवेल्युएट करना है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप x की जगह यहाँ पर 3 रखते हैं तो 27 हो जाएगा, और 27 - 27 हो जाएगा 0, और नीचे 3 रखेंगे तो 3 - 3 0। अगर आप डायरेक्टली पुट करें तो ये 0/0 की फॉर्म आ रही है, जो कि आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब आपको इसमें एक काम करना है। मैंने आपको हिंट दिया था थोड़ी देर पहले, आपको ये 0/0 फॉर्म जिस फैक्टर की वजह से आ रही है, वो फैक्टर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एलिमिनेट करना होगा। वो फैक्टर क्या है उसकी मैंने एक हिंट बताई थी। जो x टेंड्स टू 3 का जो लिमिट है, उसमें आप टेंड्स टू की जगह माइनस मन में एज्यूम करिए, तो आपको जो फैक्टर दिखाई देगा वो है x - 3। वो x - 3 फैक्टर जब तक आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं करते, तब तक आप इस लिमिट को इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आपको x - 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल करना होगा। तो देखो, न्यूमरेटर में हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। 27 को हम लिखेंगे 3 की पावर 3। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है आपका a³ - b³ का a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दें तो यह आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 x - 3 a - b हो गया a² प्लस ab प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर 9, और डिवाइडेड बाई x - 3। तो जिस फैक्टर की वजह से ये 0/0 की फॉर्म हो रही थी, वो फैक्टर था आपका x - 3, जो कि आप देखें तो कैंसिल हो रहा है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, और जैसे ही कैंसिल हुआ तो आपके पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 3 x² प्लस 3x प्लस 9। अब आप लिमिट की वैल्यू x = 3 पुट कर सकते हैं, और जैसे ही पुट करेंगे तो आपको ये लिमिट का साइन नहीं लिखना है, सीधा x की जगह 3 लिखना है। तो आपका आंसर आएगा 3² 3 × 3 प्लस 9, तो ये आएगा 9 + 9 + 9, आंसर विल बी 27। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, लिमिट x अप्रोचेज टू 1/2 ऑफ द फंक्शन 4x² - 1 डिवाइडेड बाई 2x - 1। इसके लिमिट को इवेल्युएट करना है। अगर आप डायरेक्टली x की जगह 1/2 रख के देखें
तो ये 0/0 की फॉर्म आ रही होगी। इसका मतलब हमें एक फैक्टर को एवेल्यूएट करना है, और वो फैक्टर कौन सा होगा मैंने आपको हिंट दिया था। आप यहाँ पे माइनस लगाएं तो ये बन रहा है आपका फैक्टर x माइनस 1/2, और x माइनस 1/2, या हम इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये बनेगा 2x माइनस 1/2। तो फैक्टर है 2x माइनस 1, ये कटना ज़रूरी है। और वैसे भी अगर इस 2 को आप इधर ले जाएं तो ये 2x टेंड्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 को अगर आप इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x टेंड्स टू 1। तब अगर टेंड्स की जगह आप माइनस लगाते हैं तो फैक्टर होगा 2x माइनस 1। तो इसका मतलब जब तक 2x माइनस 1 वाला फैक्टर कैंसिल नहीं होता तब तक आप लिमिट की वैल्यू को एवेल्यूएट नहीं कर सकते। तो आइए हम इसको करते हैं। ऊपर देखो इसके फैक्टर हो रहे हैं, आप इसको 4x² को आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1² डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1/2। a² माइनस b² लग रहा है आपका न्यूमरेटर में, यहाँ पर हम a² माइनस b² अप्लाई करेंगे तो यह आएगा a प्लस b इंटू a माइनस b डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। अब देखो 2x माइनस 1 आपका कैंसिल हो रहा है, इसको आप कैंसिल कर दें तो आपके पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1/2 और 2x प्लस 1। अब जिस फैक्टर की वजह से 0/0 हो रहा था वो आपका कैंसिल हो चुका है। अब आप इस लिमिट की वैल्यू को डायरेक्ट पुट करेंगे, और जैसे पुट करेंगे ये जो लिमिट का साइन है आपको हटाना होगा। तो लिमिट का साइन हटा देते हैं और x की जगह आपको रखना है 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा आपका 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 x² माइनस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1। अब देखो यहाँ पर अगर हम x टेंड्स टू माइनस 1, x की जगह अगर माइनस 1 यहाँ पर रखें तो आप पाओगे कि इसमें भी 0/0 की फॉर्म आ रही है। आप रख के देख सकते हो। तो ये आएगा 1 प्लस 5 माइनस 6 जो कि आ जाएगा 0, और डिवाइड में आ रहा है 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो डिनोमिनेटर में भी आएगा 0। तो यानी कि डायरेक्ट पुट करोगे तो 0/0 की फॉर्म आ रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी आपको एक फैक्टर कैंसिल करना होगा। फिर से बताता हूँ वो फैक्टर क्या होगा। आप इस टेंड्स की जगह माइनस लगाइए मन में, तो फैक्टर बनता है x माइनस माइनस 1। तो इस बार फैक्टर बनेगा क्योंकि यहाँ पे पहले से -1 है, तो और इधर भी आप माइनस लगा रहे हो तो फैक्टर बनेगा x प्लस 1। जब तक x प्लस 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं हो जाता तब तक आप इसकी लिमिट एवेल्यूएट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो न्यूमरेटर के भी फैक्टर करेंगे और डिनोमिनेटर के भी फैक्टर करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1। अब फैक्टर करना तो आपको आता ही होगा। 6 के फैक्टर करो कि माइनस से 5 मिले तो ये आएगा x² माइनस 6x प्लस x माइनस 6, और डिनोमिनेटर में आप देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x², और इन दोनों में से -1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचेगा x² कॉमन लेने से बच रहा है x माइनस 1, और बाकी दोनों से -1 कॉमन लेते थे x माइनस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू -1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 1। तो लिखते हैं x माइनस 6 प्लस 1 x माइनस 6, और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा x² माइनस 1। आगे चलते हैं। लिमिट, ये लिमिट का साइन आपको तब तक कैरी करना है जब तक आप लिमिट की वैल्यू को पुट नहीं कर देते। तो ये जो लिमिट का साइन है आपका एंड तक जाएगा जब तक आप लिमिट की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो न्यूमरेटर में देखो क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 6, अगर हम कॉमन ले लेते हैं, और डिनोमिनेटर में x² माइनस 1 में फिर से अगर हम 1 को स्क्वायर लिख लें तो a² माइनस b² लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और इसमें a² माइनस b² लग गया तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है आपका x प्लस 1। तो आपको स्टार्टिंग में बताया था जिस फैक्टर की वजह से ये 0/0 की फॉर्म में आ रहा है वो फैक्टर आपका x प्लस 1 है, वो कैंसिल हो चुका है। अब आप डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हैं। पहले हम लिख लेते हैं बचा क्या। आपके पास बचा x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं
-1 की जगह, तो लिमिट के साइन को हम हटा देंगे, तो -1 -6 डिवाइडेड बाई -1 इंटू -1 तो ये आ रहा है -7 और ये आ रहा है -2 इंटू -2, तो फाइनल आंसर आएगा आपका -7/4। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ थर्ड एग्जाम्पल। आई होप आपको फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। आने वाले वीडियोस में हम और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे इस मेथड के बेस पर, और आगे वाले मेथड भी डिस्कस करेंगे। अब आपको ये कितना समझ में आया है इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए। मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप घर पर ट्राई करेंगे, और आपका जो आंसर आता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको मैं लाइक करूँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं देता हूँ तो आप समझ जाइएगा कि आपका आंसर गलत है, और करेक्ट आंसर करेक्ट मेथड से कैसे निकलेगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको सारे आंसर बता दूंगा। मेथड यही है, आपको यूज़ करना है तीनों में फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब आंसर नेक्स्ट वीडियो में पता चलेंगे। क्वेश्चन मैं आपको दिए जा रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिस करें घर पर। तो पहला क्वेश्चन जो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है वो है लिमिट x टेंड्स टू 5 x² -25 डिवाइडेड बाई x -5। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू -3 x³ -27 x³ + 27 डिवाइडेड बाई x + 3। और थर्ड क्वेश्चन जो आप ट्राई करेंगे वो होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ -8 डिवाइडेड बाई x² -3x + 2। तो ये तीनों क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करेंगे। 2 ये हो गए और 1 ये हो गया। ये तीनों क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपको आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। आई होप आपको थोड़ा बहुत लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बाकी अच्छे से क्लियर करने के लिए आगे वाले वीडियो को फॉलो करते रहें रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।